हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, यू कैन से सीक्वेंस एंड सीरीज। देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इस चैप्टर को कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, बस इस नाम से आप अवेयर नहीं थे। मेरा काम है आपको इस नाम से अवेयर कराना और उसके बेसिक कंसेप्ट को। ये चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है ना, उससे कहीं ज्यादा ये इंटरेस्टिंग है। आपको इस चैप्टर को करने में बहुत ही मजा आने वाला है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और थोड़ा सा कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ये मेरे पास कुछ सीरीज में आपको दे रहा हूं। लेट से मेरे पास लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8। तो नेक्स्ट क्या होगा? राइट, 3, 5, 7, 9। नेक्स्ट क्या होगा? 1, 5, 9, 13। तो नेक्स्ट क्या होगा? यस, आपको याद आ गया है कि ये सब आप पढ़ चुके हैं मेंटल मैथ्स के अंदर। यस, ये एक्सरसाइज वहां से ही उठाई गई है, बस वहां पर आप अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से अवेयर नहीं थे, इस नाम से अवेयर नहीं थे। अब हमने वहां से कुछ पार्ट को उठा करके आपके सामने पेश कर दिया है और वही पार्ट है जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की पहचान क्या है? सबसे पहले देखो, अगर आपने नोटिस किया हो तो यहां पर डिफरेंस देखिए आप। ये डिफरेंस कितना है भाई? 2 का है। ये भी 2 है जी, और ये भी 2 है। और अब आप समझ सकते हैं कि अगली टर्म जो है वो क्या होने वाली है? 8 + 2 यानी 10 होने वाली है। सिमिलरली आप इसमें देखो, यहां पर भी आप देखिए 2, फिर देखिए 2 ऐड हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है, और अब फिर आप समझदार हैं, आप बता देंगे कि जी सर 2 ऐड होगा और यहां आएगा 11। इस सीरीज में देखिए आप, यहां पर 4, यहां पर फिर से 4 ऐड हो रहा है और फिर 4 ऐड हो रहा है। और भाई अब हम कह सकते हैं जी सर यहां पर भी आप 4 ऐड कर दो और ये हो जाएगा 17। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चंस आप अपने मेंटल मैथ्स में कर चुके हैं। तो यहीं से शुरुआत होती है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की, यानी एपी की। अगर आपके पास कोई सीरीज दी हुई है और वहां पर जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनका डिफरेंस सेम आ जाए तो उसको हम कहते हैं एपी। देखो यहां पर आप डिफरेंस सेम है, 2 का डिफरेंस है हर बार, यहां पर भी 2 का डिफरेंस है और यहां पर भी, यहां पर आप देख सकते हैं 4 का डिफरेंस है। और कॉन्जिक्यूटिव टर्म आप कोई भी देख सकते हैं, सबके अंदर क्या है? सेम। तो जब हमारे पास किसी भी सीरीज के अंदर, किसी भी सीक्वेंस के अंदर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ जाता है तो उस सीरीज को हम कहते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, या फिर शॉर्ट फॉर्म में एपी। राइट? तो देखिए क्या लिखा है, इन आवर डेली लाइफ वी ऑफन कम्स अक्रॉस अ नंबर पैटर्न दैट फॉलो अ स्पेसिफिक रूल। तो आपको यहां पर रूल दिख रहा है भाई, +4 + 4 + 4 हो रहा है, +2 + 2 + 2 हो रहा है, और फिर +2 + 2 + 2। तो जहां पर कोई स्पेसिफिक रूल बन जाए, डिफरेंस सेम आ जाए कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, वही सीरीज आपके लिए क्या कहलाती है? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। यहां कुछ और भी एग्जाम्पल हमारे पास है, आप देखिए। ये मेरे पास मैंने ऊपर एग्जांपल दे दी, ये वाला देखिए आप, 5, 10, 15, 20। देखो 5, 10, 15, 20। तो नेक्स्ट क्या होगी? और भाई उससे नेक्स्ट क्या होगी? आप बड़े आराम से बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जी, डिफरेंस कितना है? 5। डिफरेंस कितना है? 5। डिफरेंस कितना है? 5। यानी आपको समझ में आ गया कि भाई एक स्पेसिफिक रूल जहां पर चल रहा है, ये हर टर्म के अंदर 5 ऐड हो रहा है। तो यहां पर भी हम 5 ऐड कर देंगे तो 20 + 5 हो जाएगा 25। और मुझे नेक्स्ट भी बतानी है तो भाई फिर से +5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 30। तो जब भी हमारे पास कोई सीरीज एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करती है, एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करती है, और रूल क्या है? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में एक कांस्टेंट डिफरेंस होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। एक और सीरीज यहां पर है, देखिए आप, ये सीरीज हमारे पास है 100, 90, 80 और भाई 70।
और आपको नेक्स्ट बतानी है। अब आप फिर से देखिए, यहां पर अगर मैं 100 माइनस 10 करूं तो 90 आ जाएगा, राइट। इसी तरह से 90 माइनस 10 करूं तो हमारे पास 80 आ जाएगा, और भाई फिर से मैं माइनस 10 करूं तो मेरे पास 70 आ जाएगा। तो मुझे यहां पता चल गया भाई कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस तो सेम है। कितना है? माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10। इसका मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस, यानी डिफरेंस जो है वो कॉमन हो गया है। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। तो नेक्स्ट टर्म आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि भाई यहां पर भी हम माइनस 10 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 60। तो इसी तरह से आप चाहें तो आगे की कई टर्म्स बता सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, और इसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको बड़ा मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। चलिए अब देखते हैं हमारे पास व्हाट इज अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अब तो आपको याद हो गया भाई, ऐसी कोई सीरीज जिसमें हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम हो, कांस्टेंट हो, उसको हम कहते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, राइट। चलिए एक और देख लेते हैं भाई। अब हमारे पास जो अर्थमेटिकल सीरीज होती है ना, वो किस पैटर्न पर होती है, देखिए, यानी वो किस तरह से होती है। देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, लेट्स से 2 4 6 8 10 डैश 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 डैश। ध्यान दीजिए, ये जो फर्स्ट टर्म है ना, इसको हम A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं, इसको A4, और भाई ये हमारी A5 डैश 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 डैश। ऐसे ही कॉन्टिन्यूस सीरीज हमारी बनी रहेगी। अब इसी को अगर हम देखें तो ये जो पहली टर्म है ना, इसको हम A बोल देते हैं। अब क्योंकि हर बार हमारे पास क्या ऐड हो रहा है भाई? D ऐड हो रहा है। आप देखिए D कितना हमारा हर बार 2 2 है ना, तो हमें पता चल गया भाई हमारा कॉमन डिफरेंस 2 आने वाला है, यानी हमारा D कितना है? 2। तो आप हर जगह आप निकाल के देख भी सकते हैं कि यस, ये एक अर्थमेटिकल सीरीज है। अगर कॉमन डिफरेंस आया सेम तो हम कहेंगे कि ये एक एपी है, राइट। अब कॉमन डिफरेंस हमें पता है, तो हम यहां पर बता रहे हैं कि देखिए फर्स्ट टर्म को आप ए लिखते हैं, सेकेंड टर्म को आप ए प्लस डी लिखते हैं, थर्ड टर्म को आप ए प्लस 2d लिखते हैं, और फिर आप ए प्लस 3d और ए प्लस 4d, और भाई ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। तो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। तो यहां आपको पता चल गया भाई हमारा जो जनरल फॉर्म है ना, किसका? किसी भी एपी का, वो क्या है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। आगे ऐसे ही कंटिन्यू करते जाइए, और कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा अपने आप कि हमारे पास nth टर्म क्या है, राइट। अगर मैं यहां पर लिख देता nth टर्म, यानी कोई भी बीच में nth टर्म, यानी लेट से हो सकती है 100th टर्म, 70th टर्म, 50th टर्म, 65 टर्म, कुछ भी हो सकता था। तो वो हम देख रहे हैं यहां पर हर बार जो है एक का फर्क पड़ रहा है, एक का फर्क पड़ रहा है ना। तो मैं लास्ट में बता दूंगा आपको कि जो हमारे पास पैटर्न बन रहा है, यानी जनरल फॉर्म जो बनी है किसी भी एपी की, वो क्या बनी है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश 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 डैश, और लास्ट में a प्लस n माइनस 1 इंटू। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है फाइंड फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। आपको एक सीरीज दी है और आपको यहां पर कॉमन डिफरेंस बताना है और फर्स्ट टर्म बतानी है। सीरीज हमारी है 3 7 11 15। तो एक तो आपको बताना है फर्स्ट टर्म। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म कौन सी होती है भाई? सब देख के बता सकते हैं, ये हमारी सर फर्स्ट टर्म है, तो आपकी फर्स्ट टर्म हो गई 3। अब आपको बोला कि भाई कॉमन डिफरेंस बताओ, तो पहले आप ये देखो कि वास्तव में यहां पर कॉमन डिफरेंस बन भी रहा है या नहीं। अब देखिए यहां पर भाई हम देखें तो ये +4 हो रहा है, ये भी +4 हो रहा है, ये भी +4 हो रहा है, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये एक एपी है, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या है ये समझना है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला आप याद कर लें, A2 माइनस A1, या फिर आप देख सकते हैं A3 माइनस A2, राइट,
और या फिर आप कह सकते हैं A4 माइनस A3। यहां पर आप देखिए आपके पास ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये आपका A4 है। अब आप A2 की वैल्यू रखिए 7, A1 की वैल्यू रखिए 3, देखो 4 आ रहा है भाई। अगर आप ये देखना चाहें तो ये भी देख सकते हो, A3 की वैल्यू रखिए आप यहां पर 11 और A2 की 7, तो ये भी 4 आ रहा है भाई। और यहां पर भी देखो अब आप A4 माइनस A3 यानी A4 आपका 15 है और A3 आपका 11 है। तो हर केस में आपने देखा कि भाई D तो सेम आता है, यानी आपका कॉमन डिफरेंस आ गया 4 और A आ गया आपका 3। तो इस एग्जाम्पल से आपने क्या सीखा? एक तो आपने सीखा भाई फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, दूसरा कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तीसरा आपको समझना है यहां पर आपको मैं एक जनरल फॉर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस दे रहा हूं, ये आपको याद कर लेनी है जी। अगर कहीं पर आपको an गिवन हो यानी nth टर्म गिवन हो तो आप कैसे निकालेंगे भाई? समझने की बात है, यही ऐसे ऐसे चली जाती तो हमारे पास लास्ट में an आता और उससे पहले हमारे पास क्या आता, an-1 आता, राइट। और आप तो देख रहे हो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो देखो जरा इन दोनों का डिफरेंस क्या बन रहा है भाई, अगर आप देखें तो ये बन रहा है an माइनस an-1। तो ये लो जी आपका आ गया एक जनरल फॉर्मूला फॉर अ कॉमन डिफरेंस। तो चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। In which of the following situation does the list of numbers involve make an arithmetical progression? आपको नीचे कुछ सिचुएशंस दी हैं और आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन एपी शो करती है, यानी वो एपी सीरीज बनती है, करेक्ट। तो देखिए क्या कहता है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखिए यहां से आप गए, ए से चले आप मान लीजिए और आप पहुंचे जेड। अब ये कह रहा है भाई आप 1 किलोमीटर जाते हो, यहां से यहां तक मान लेते हैं भाई 1 किलोमीटर हो गया हमारा, ठीक है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो पहले किलोमीटर का तो आपसे ले रहे हैं जी वो 15 और फिर कहता है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब आप जब और आगे 1 किलोमीटर जाओगे यानी यहां से यहां तक आओगे अब, तो वो आपसे 8 प्लस करके ले लेगा। फिर और आगे जाओगे आप तो फिर वो आपसे फिर से 8 प्लस करके ले लेगा और फिर आप 1 किलोमीटर और जाओगे यानी आप पहुंचे बी सी डी, ठीक है, ई, फिर आपसे वो और आगे फिर से 8 प्लस एक और 8 एक्स्ट्रा ले लेगा। समझ में आ गया? यानी पहले किलोमीटर वो 15 रुपए लेता है, फिर अगले किलोमीटर वो आपसे 8 रुपए ऐड करता जाएगा। तो यहां आप देखें तो ये आपकी एक सीरीज बन रही है 15, 23 और ये हो गया जी हमारे पास 31 और ये हो गया हमारे पास 39 डैश डैश डैश। तो क्या ये एपी है? और एपी की कंडीशन क्या है भाई? एपी की कंडीशन ये है कि भाई हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है ना वो सेम होना चाहिए। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये वास्तव में एपी है। तो जरा चेक करें भाई, यहां पे देखिए आपके पास ये तो है A1, ये A2, ये A3, ये A4 डैश डैश डैश। तो चलो वैल्यू रखते हैं भाई, यहां A2 की वैल्यू 23 है, यहां रख लीजिए, और A1 की 15 है। इधर भी देखिए आप A3 की वैल्यू 31 है और A2 की 23 है। आपने इसको माइनस किया 8 आ गया और इसको माइनस किया तो 8 आ गया। तो आपने देखा कि भाई हमारा जो कॉमन डिफरेंस है ना वो तो एकदम सेम आ रहा है। और जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आता है
तो हम क्या कहते हैं, द गिवन सीरीज इज इन एन एपी, राइट। तो ये हमारी एक एपी सीरीज है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। आपके पास एक सिलेंडर है भाई, उसके अंदर गैस है या एयर है, राइट। और मान लेते हैं उसके अंदर कितनी है, V लीटर है। तो यहां पे लिखिए लेट ओरिजिनली एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, सिलेंडर में एयर है भाई V लीटर। कहता है व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो एयर पंप कितना रिमूव कर रहा है भाई, एयर पंप रिमूव्स, रिमूव कितनी कर रहा है वो, 1/4 ऑफ द एयर प्रेजेंट एट ए टाइम। तो कितनी प्रेजेंट थी V, उसका 1/4 वो रिमूव कर रहा है। तो बची कितनी भाई हमारे पास, एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर, सिलेंडर में बची भाई एयर हमारे पास V माइनस 1/4V, दैट इज इक्वल टू 3/4V। यानी पहले केस में आपके पास सिलेंडर में गैस थी V, 1/4 उसमें से रिमूव हो गई। अब हमारे पास कितनी बची, 3/4V। आप इसको समझिए, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आप लिखिए यहां पर वी कैन से आफ्टर ईच स्ट्रोक, हर स्ट्रोक के बाद हमारे पास 1 माइनस 1/4, ये हो गया जी 3/4 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग, यानी जो हमारे पास पहले था उसका इतना पार्ट आपके पास बचेगा, राइट। इसका मतलब आपके पास जो वॉल्यूम की सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, वॉल्यूम की सीरीज बनेगी आपके पास, सबसे पहले देखो V था, फिर आपने निकाला भाई आपका हो गया 3/4V, और अब जो है उसी का 3/4 मल्टीप्लाई होता रहेगा, यानी अब हो जाएगा 3/4V होल स्क्वायर। और फिर भाई ऐसे ही आगे आ जाओगे आप 3/4V क्यूब हो जाएगा। अब यहां देखो आप ध्यान से, तो क्या आपको लगता है कि आपका डिफरेंस सेम है? मैं देखो थोड़ा सा और आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं। ये हो गया जी V, ये हो गया 3/4V, और फिर आ गया आपके पास 9/16V स्क्वायर, और फिर आपके पास आ गया 27/64V क्यूब डैश डैश डैश। तो आप पहली दो टर्म को देख करके आराम से बता सकते हो कि यहां पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। व्हेन कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो वी विल से दिस इज नॉट ए एपी। तो ये एपी नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs ₹150 for first meter and rises by ₹50 each subsequent meter। देखो एक कुआं है भाई, आपने कुआं खोदना शुरू करा, पहले आपने खोद दिया जी 1 मीटर, ये हो गया जी 1 मीटर। अब यहां पे 1 मीटर का जो कॉस्ट है ना वो आप ले रहे हैं 150 रुपया। अब आपने कहा भाई फिर मैं आगे बढ़ूंगा, अगले 1 मीटर का मैं ना प्लस करता जाऊंगा, यानी प्लस 50 रुपीज लूंगा आपसे, यानी अब आप लेंगे 200 रुपीज। इससे आगे फिर आप प्लस 50 रुपए लेंगे, तो फिर आपने फिर ले लिए 250 रुपीज। तो इस तरह से आप जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं और 50 रुपए बढ़ाते जा रहे हैं, यानी अब आपने फिर से 50 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए, ये हो गया आपका 250, अब हो गया 300, और इसी तरह से आपने कुएं को खोद दिया, राइट। तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, और डायग्राम से आपको मेरे ख्याल से आंसर भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए लिखते कैसे हैं, आइए।
cost of digging 1 मीटर। क्वेश्चन में बोला था भाई 150 रुपए लेना। अब भाई हम बात कर रहे हैं सेकंड यानी 2 मीटर की। तो पहले 150 रुपए लिए थे उसने, और अब वो ले रहा है भाई आपसे 50 रुपए ज्यादा, यानी अब ले रहा है आपसे वो 200 रुपए। ठीक है। और भाई अगले 3 मीटर की बात कर लेते हैं अब। तो 150 यानी 200 तो पहले लेने ही लेने हैं उसने आपसे, प्लस में 50 रुपए और एक्स्ट्रा लेगा आपसे, यानी वो लेगा अब आपसे 250 रुपए। ये हो गया जी आपका कॉस्ट ऑफ डिगिंग सेकंड मीटर, लिख लीजिए यहां पर। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड मीटर और ये हो गया हमारा थर्ड मीटर। राइट, लो जी थर्ड मीटर हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है जी। अब आप चाहे तो फोर्थ मीटर भी लिख लें यहां पर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फोर्थ मीटर। अब हो गया जी हमारे पास 250 तो लेना ही लेना है, 50 रुपए और बढ़ा दिए भाई उसने, ये हो गया 300। तो इसी तरह से आपका एक सीरीज बन जाएगी। आपकी सीरीज बन गई भाई 150, 200, 250 और भाई 300। और अब आप ध्यान से देखें तो आपके पास कॉमन डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। और जब भाई हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो सीरीज हमारी क्या होती है, एपी। तो हम क्या बोलेंगे, यस यस इट इज एन एपी। तो ये एक एपी सीरीज है।